हेलो दोस्तों, स्टैटिक जीके की इस सीरीज़ में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण घटनाक्रम जो संशोधन होकर के या परिवर्तन होकर के लागू किया गया, कुछ नीतियां जो सरकार के द्वारा लाई गई, ये सभी इसमें हम लोग देखेंगे। यह हमारे आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इसीलिए अगर वीडियो पसंद आए तो आप लोग लाइक ज़रूर करिएगा और देख करके पार मत हो जाइएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि लगातार जो वीडियो आपको मिल रहा है वो मिलते रहे। झारखंड करंट अफेयर सीरीज चल रहा है। चूँकि झारखंड के करंट अफेयर गतिविधियां कुछ इस प्रकार से हो नहीं रही हैं जो हमारे एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हो, इसलिए वीडियो जो है स्टैटिक जीके उसी से संबंधित है। ठीक है, जब झारखंड में कुछ महत्वपूर्ण घटनाक्रम होगा तो वो आपको ला कर देंगे। अब ऐसा वीडियो हम नहीं बना सकते हैं कि जिसका कुछ है ही नहीं संबंधित एग्ज़ाम से, एग्ज़ाम में वो पूछा ही नहीं जाता है और उसी को बना बना के डाल रहे हैं सिर्फ अपना व्यूज़ के लिए। तो ये काम मेरे से नहीं हो सकता है। जहाँ हो रहा है वहाँ आप देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नई शिक्षा नीति की घोषणा किसने की थी? हम लोग जानते हैं कि पुरानी जो शिक्षा नीति थी 10+2 वाले, उसे परिवर्तित करके राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 नाम से नई शिक्षा नीति लागू किया गया। 29 जुलाई 2020 को मानव संसाधन विकास मंत्री जो हैं उनका नाम है रमेश पोखरियाल निशंक, उस समय थे मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जो हैं, उनके द्वारा नई शिक्षा नीति लागू किया गया था। ठीक है, और कब किया गया था? तो यह 29 जुलाई 2020 को लागू किया गया था। नई शिक्षा नीति जो है 29 जुलाई 2020। 10+2 जो मॉडल है उसे परिवर्तित करके 5-3-3-4 इस मॉडल के आधार पर नई शिक्षा नीति लागू किया गया है। तो यह भी एग्ज़ाम में पूछ सकता है किस मॉडल पे है, तो 5-3-3-4 मॉडल पर यह आधारित है। 29 जुलाई 2020 को यह मॉडल जो है वो लागू किया गया। चलते हैं अगले। नई शिक्षा नीति निर्माण करने वाले समिति के प्रमुख कौन थे? तो नई शिक्षा नीति जो निर्माण हुआ उसके प्रमुख यानी उस समिति के अध्यक्ष जो थे, अध्यक्षता किसने की थी? तो इसरो प्रमुख कस्तूरी रंगन ने किया था। के कस्तूरी रंगन इनका नाम है, उस समय इसरो के प्रमुख थे। ठीक है, तो के कस्तूरी रंगन के द्वारा किया गया था। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। अगले प्रश्न है कि नई शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन था? तो प्री प्राइमरी स्तर तक जो है लागू करने वाला पहला राज्य बना था उत्तराखंड। कौन बना था? उत्तराखंड जो है वो प्री प्राइमरी स्तर पर अपने राज्य में लागू करने वाला, नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला राज्य बना था उत्तराखंड। चलते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। आई होप कि शिक्षा नीति से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक थे वो आप लोगों को समझ में आया होगा। अब अगला प्रश्न, इसमें अलग अलग पॉइंट पे है, मतलब अलग अलग टॉपिक के सारे स्टैटिक जीके से संबंधित प्रश्न हैं। शिक्षा नीति के बाद अगला चलते हैं हम लोग, जो जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा जो खत्म किया धारा 370, उससे संबंधित है कि विशेष दर्जा कब समाप्त कर दिया गया। जम्मू कश्मीर राज्य का विशेष दर्जा कब समाप्त किया गया? तो 11 अगस्त 2019 के दिन जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा रद्द कर दिया गया। जम्मू कश्मीर को धारा 370 के तहत विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। तो धारा 370 को समाप्त करके 35A जो है, धारा 370 और 35A इन दोनों को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, धारा 370 के 3 खंड थे, जिसमें से खंड 2 और 3 को समाप्त कर दिया गया, लेकिन खंड 1 जो है वह अभी भी उसका हिस्सा है। अगले चलते हैं। धारा 370 हटाने के समय जम्मू कश्मीर के राज्यपाल कौन थे? जब धारा 370 हटाया गया 2019 में, उस समय राज्यपाल कौन थे? तो उस समय के राज्यपाल थे सत्यपाल मलिक। कौन थे? सत्यपाल मलिक। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख कब अस्तित्व में आया था? पहले जम्मू कश्मीर का ही पार्ट था लद्दाख भी, लेकिन दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। यह अस्तित्व में कब आया? 31 अक्टूबर 2019 को
जम्मू कश्मीर जो है उसका पुनर्गठन विधेयक 2019 पेश किया गया, ठीक है, राज्यसभा में पहले पेश किया गया और 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा में पेश किया गया। कब किया गया? 5 अगस्त 2019 को। और उसके साथ ही जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश में इसे बांट दिया गया। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश बने। हम लोग जानते हैं केंद्र शासित प्रदेश में उपराज्यपाल होते हैं। तो जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल कौन थे? तो जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल बने गिरीश चंद्र मुर्मू। कौन बने? गिरीश चंद्र मुर्मू बने। और लद्दाख के पहले उपराज्यपाल कौन बने थे? लद्दाख के पहले उपराज्यपाल बने राधा कृष्ण माथुर। कौन बने थे? राधा कृष्ण माथुर। और उसके थे गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2025 को भारत सरकार के द्वारा किस आयोग का गठन किया गया था? योजना आयोग को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हटा करके उसी के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया था। कौन सा आयोग? नीति आयोग बनाए 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, नीति आयोग जो है या योजना आयोग, यह एक गैर संवैधानिक निकाय है, मतलब संविधान में इसके बारे में नहीं है। तो जैसे होता है ना किस अनुच्छेद में इसका वर्णन है, तो ऐसा नहीं है उसमें। तो नीति आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष बने अरविंद पनगड़िया। पहले उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया। वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी। नीति आयोग के सुमन बेरी जो हैं वो वर्तमान में उपाध्यक्ष हैं। उपाध्यक्ष हैं ये, तो अध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं कौन? एक मिनट, गड़बड़ा गया है। नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं प्रधानमंत्री। तो अध्यक्ष अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। योजना आयोग के अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री ही थे, ठीक है। लेकिन अगर उपाध्यक्ष की बात करें तो पहले उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे और वर्तमान में उपाध्यक्ष जो हैं वो सुमन बेरी हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नीति आयोग के प्रथम सीईओ कौन थे? नीति आयोग के प्रथम सीईओ थे सिंधु श्री खुल्लर। कौन थे? सिंधु श्री खुल्लर। और वर्तमान में कौन है? तो बी यू आर सुब्रमण्यम। बी.यू.आर. सुब्रमण्यम जो है वो है अभी सीईओ नीति आयोग का, ठीक है। कौन है? बी.यू.आर. सुब्रमण्यम। और अभी वर्तमान अध्यक्ष हैं सुमन बेरी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत में जीएसटी से संबंधित कुछ प्रश्न ले लिए हैं। तो जीएसटी कब लागू किया गया? तो भारत में 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू किया गया था। जीएसटी, जिसे पूरा नाम गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर के रूप में जाना जाता है, 1 जुलाई 2017 को यह लागू किया गया, ठीक है। किस संविधान संशोधन के तहत बोलेंगे? तो जीएसटी के लिए 101वां संविधान संशोधन के द्वारा यह लागू किया गया। कौन सा संविधान संशोधन? 101वां। और इसका जो बिल लाया गया था, संविधान संशोधन बिल, वह 122वां। ध्यान दीजिएगा, 122वां संविधान संशोधन बिल हुआ और 101वां संविधान संशोधन के तहत लागू किया गया। बिल अगर पूछा जाएगा कौन सा, तो 122वां संविधान संशोधन बिल था। और किस संशोधन के द्वारा यह लागू किया गया था? तो 101वां संविधान संशोधन के द्वारा लागू किया गया था। जीएसटी पंजीकरण कुल कितने डिजिट का होता है? जीएसटी जो है पंजीकरण वो कुल 15 डिजिट का होता है। कितने डिजिट का? तो 15 डिजिट का होता है। जीएसटी में जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो कितने डिजिट का? कई बार पूछा जाता है एग्ज़ाम में, तो 15 डिजिट का होता है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन कहाँ से पूछ दिया जाएगा कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि भारी भरकम भीड़ है, उसे हटाना है और उसमें से चंद वैकेंसी निकल रहा है, उसे चुनना है, ठीक है। तो इसलिए कुछ भी प्रश्न पूछा जा सकता है। आपके सर में कितने बाल हैं, अब तो इस प्रकार के भी सवाल पूछे जा सकते हैं, क्योंकि सरकार को सिर्फ चाहिए
वैकेंसी तो निकाल नहीं रही है, सीटें खाली हैं, एक्स्ट्रा बर्डन डाला जा रहा है, लोगों पर अतिरिक्त प्रभार दिया जा रहा है लेकिन जो सीट है, वैकेंसी है, वो नहीं निकाल रही है। निकालेगा कहाँ से? सरकार के हाथ में पैसा ही नहीं है, उसको बढ़ाए, वैकेंसी निकाले, युवाओं को नौकरी देने। तो कई युवा जो हैं अवसाद में ग्रसित होकर के पता नहीं क्या से क्या उनका जीवन बर्बाद हो रहा है। जीएसटी पंजीकरण में कुल कितने डिजिट होते हैं? तो 15 डिजिट होते हैं। ठीक है, तो यह आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। जीएसटी जो है उसको 3 आधार पे बांट दिया गया है, यह तो जानते ही हैं। पहला है SGST, जिसे स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहते हैं। दूसरा है CGST, यानी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहते हैं। IGST, जिसे इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहते हैं। जीएसटी की कुल कितने दरें हैं? तो बोलेंगे 4 दरों में इसे लिया जाता है जीएसटी, 5%, 12%, 18% और 28%। इस प्रकार से 4 दरें जो हैं वो हैं। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। आई होप कि वीडियो पसंद आए। अगर पसंद आए तो बताइएगा, और गलत कुछ हो रहा होगा तो वो भी कमेंट करके आप सुधारने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।